Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about IGNOU BA Psychology BPC 001 Block 1 and Unit 1. सो ये फर्स्ट वीडियो है मेरी IGNOU BA साइकोलॉजी की। और अगर आप BA साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। अभी ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँगी और जितने भी BA साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं टॉपिक्स को अपलोड करूँगी। So in this video we will talk about introduction, definition and concept of psychology. So अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी, इट्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले ये जो साइकोलॉजी है ओरिजिन हुई थी 1870s में, ठीक है। जो साइकोलॉजी वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है साइकिक जिसका मीनिंग होता है सोल और ब्रीथ, एंड सेकंड जो वर्ड है लोगस जिसका मीनिंग होता है नॉलेज और स्टडी और इन्वेस्टिगेट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो साइकोलॉजी इमर्ज हुई थी इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन इन 1879। इसको किसने डेवलप किया था? एक जर्मन प्रोफेसर थे विल्हेम वुंट ने इस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी में, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग थी जो जर्मनी में है, वहाँ पर एक फर्स्ट साइकोलॉजी लैब को इस्टेब्लिश किया गया था। किसने किया था? विल्हेम वुंट ने, ठीक है। तो विल्हेम वुंट इज ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। And 1879 is seen as the year that psychology finally emerged as a unique field, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के बाद हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे अर्ली डेफिनेशन क्या थी उसको हम देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बागा एंड सिंह ने कहा था 1990 में कि जो टर्म साइकोलॉजी है उसको फर्स्ट यूज़ किया था रुडोल्फ गायकल ने इन 1950 में। उसके बाद जो अर्लियर साइकोलॉजी वॉज पार्ट ऑफ फिलोसफी, ठीक है। जो अर्लियर साइकोलॉजी थी वो एक पार्ट थी फिलोसफी की। तो एंशियंट फिलोसफर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द सोल, ठीक है। तो वो सोल पे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने जो फर्स्ट डिफाइन किया था साइकोलॉजी को, तो उन्होंने कहा द साइंस ऑफ सोल, ठीक है। दंडपानी ने भी इसी साइंस ऑफ सोल पे ही अपनी डेफिनेशन दी थी। वो बहुत लंबी लॉन्ग डेफिनेशन है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। उसको भी इन्होंने साइंस ऑफ सोल से ही डिफाइन किया था, बट जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट साइकोलॉजी जो डिफाइन हुई थी द साइंस ऑफ माइंड बाय सम एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, ठीक है। सम एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर के थ्रू डिफाइन किया गया था टर्म ऑफ साइकोलॉजी को द साइंस ऑफ माइंड, ओके। देन उसके बाद डिफाइन किया गया द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था बाय साइकोलॉजिस्ट। फाइनली मॉडर्न साइकोलॉजी जब डिफाइन की गई तो उसमें अ साइंस ऑफ बिहेवियर डिफाइन किया गया, ठीक है। जो ये जो साइंस है मतलब कि जो साइकोलॉजी है ये एनिमल एंड ह्यूमन ये दोनों के बिहेवियर को क्या करती है? स्टडी करती है। तो इसीलिए साइंस ऑफ बिहेवियर क्या हुआ? एक्सेप्ट किया गया। तो जो ये साइंस ऑफ बिहेवियर डेवलप किया था ये वॉटसन ने किया था, द फादर ऑफ द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म, इसलिए इनको माना जाता है। इन्होंने डिफाइन किया था साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं करेंट डेफिनेशन पे कि करेंट डेफिनेशन क्या है। तो बागा एंड सिंह ने 1990s में डेफिनेशन दी थी साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्गन ने कहा था 1986 में साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस साइकोलॉजी को डिफाइन किया था, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स में डेफिनेशन, करंट डेफिनेशन, अर्ली डेफिनेशन आप लिख सकते हो जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक एक लाइन की डेफिनेशन है, आप लर्न कर लेना।
ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर। तो सम ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब किया था परमेश्वरन एंड बीना ने। तो सबसे पहला बिहेवियर इन्होंने बताया था, बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे कि जो बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल, एनवायरमेंटल, पास्ट एक्सपीरियंस और मोटिवेशनल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बिहेवियर वेरीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमारी जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्सिटी पे भी हमारे क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जैसे कि हमारा पिकिंग अ पेन उठा के मैं आप स्क्रीन पर यहाँ पर राइटिंग कर रही हूँ, तो ये भी हमारा बिहेवियर है जो वेरी कर रहा है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है। जो भी हम एक्शन वर्क करते हैं, ओके, वो भी हमारे कॉम्प्लेक्सिटी पे वेरी करता है। द नेक्स्ट आते हैं द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर आर ऑफ डिफरेंट काइंड। तो दो तरीके के बिहेवियर हो सकते हैं डिफरेंट काइंड के, जैसे कि एक इंडिविजुअल, एक एनवायरमेंटल। तो जो इंडिविजुअल होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो फिजियोलॉजिकल होता है और एक साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल होता है उसमें जैसे कि हमारी जो हंग्री जब हम होते हैं, थर्स्टी, ये हमारी क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल। वहीं पर जो साइकोलॉजिकल होती है, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, हमारे ओपिनियंस होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल। वहीं पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो हमारे फिजिकल सराउंडिंग से होते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, ये सारे कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, ये हमारे सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपको पता ही है कि हर एक पर्सन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बिहेवियर ऑल्सो शोज सिमिलैरिटी। हर एक पर्सन डिफरेंट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है। तो कुछ पर्सन में सेम टू सेम सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बिहेवियर इज़ ऑलवेज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टिव। तो जो भी हम बिहेवियर करते हैं उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, गोल होता है, गोल डायरेक्टिव होता है। जैसे कि हम बैठे हुए हैं अपने डाइनिंग रूम में और उठते हैं और किचन में जाकर पानी पीने के लिए उठ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो पर्पस हुआ, क्या हुआ कि हम पानी पीने के लिए उठे, तो ये हमारा बिहेवियर क्या हो गया, पर्पसफुल और गोल डायरेक्टिव हो गया, ठीक है। बिहेवियर इज़ चेंजेबल टू अ लार्ज एक्सटेंट। हम जो हमारा बिहेवियर है वो लार्जली भी एक्सटेंड हो सकता है। कैसे? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम अगर अपनी कंफर्ट जोन से या फिर अपने एनवायरनमेंट से कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उस एनवायरनमेंट के साथ। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो बिहेवियर है वो चेंजेबल हुआ, वो भी लार्ज एक्सटेंट पे, ठीक है। बिहेवियर ऑल्सो शोज स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी भी बिहेवियर शो करता है, ठीक है। हम बहुत सारे चेंजेस के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को भी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बिहेवियर इज़ इंटीग्रेटेड। बहुत सारी चीज़ों से मिलकर इंटीग्रेट होकर हम अपने बिहेवियर को क्रिएट करते हैं, इसीलिए जो हमारा बिहेवियर होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, तो ये थे पॉइंट्स। तो ये थे सम पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।